आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरपोर्ट सर्विसेज की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी एलबीटी कंडीशंस के बारे में और कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जहां पर वैकेंसीज जारी की गई हैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। तो फ्रेंड्स, अगर आप मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम करना चाहते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो डिटेल्स है वो है वॉक इन डेट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा जिसके लिए आपको वॉक इन करना होगा। आपको वेन्यू दिया गया है, पोजीशन दी गई है, नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिल जाती हैं। अब यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज आप चेक कर सकते हैं। टर्मिनल मैनेजर, डिप्टी टर्मिनल मैनेजर, डिप्टी मैनेजर या फ्रेंड्स आपके ड्यूटी ऑफिसर के लिए, जूनियर ऑफिस कस्टमर सर्विस के लिए वैकेंसी है। इसके अलावा रैंप मैनेजर के लिए वैकेंसी है, डिप्टी रैंप मैनेजर की वैकेंसी आपकी रहती है, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की वैकेंसी यहां पर है। अब इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज है वो है फ्रेंड्स आपके यहां पर देखिए रैंप सर्विस एजुकेटिव की, जो कि 406 वैकेंसी है। यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की 263 वैकेंसी है और हैंडीमैन की 2216 वैकेंसीज हैं और यूटिलिटी एजेंट की 22 वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपका वॉक इन डेट है वो आपका 12 जुलाई और 13 जुलाई है इन पोस्ट के लिए। और जो वैकेंसी है आपके रैंप सर्विस एजुकेटिव या फ्रेंड्स यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की, इसमें आपके 14 से 15 जुलाई 2024 के बीच में आपका जो है वॉक इन इंटरव्यू होगा। और हैंडीमैन के लिए और यूटिलिटी एजेंट के लिए आपका 16 जुलाई 2024 को आपका फ्रेंड्स वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। और वॉक इन इंटरव्यू कहां होगा? ये होगा आपका मुंबई में दिए गए इस वेन्यू पर। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको जो आपका फॉर्म है वो फिल करना है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको साथ में लेने हैं और दिए गए वेन्यू पर गिवन टाइम पे जिस भी आप यहां पर पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं आप पहुंच सकते हैं सेंटर पर। इसके लिए फ्रेंड्स यहां पर देखिए नीचे आने पर आपको यहां पर जानकारी दी गई है, इंडियन नेशनल मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो काम है वो आपका फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 3 साल की सर्विस के लिए रहेगा। बाकी आपकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो ये आगे भी आपका जो है वैकेंसी या आपकी जो सर्विस है वो आपकी चलती रहेगी। इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे आने पर आपको यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन दिया गया है, एक्सपीरियंस दिया गया है, सैलरी दी गई है और आपकी अपर एज लिमिट दी गई है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो वैकेंसीज हैं स्टार्टिंग में उनमें ज़्यादातर वैकेंसीज में आपसे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड यहाँ पर रहता है, जिसके लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्योंकि एज लिमिट भी 55 साल है, 52 साल है, किसी एज में आपकी 40 साल है, तो उसमें फ्रेंड्स आपको जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपका यहाँ पर रिक्वायर्ड रहता ही है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम बात करेंगे जो अपनी वैकेंसीज हैं जो कि जिसमें एज क्राइटेरिया आपका 28 साल के समथिंग रहेगा। इसमें देखिए जैसे रैंप सर्विस एजुकेटिव है, इसमें 3 साल का डिप्लोमा रिक्वायर्ड रहता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल में, या आपके पास ITI है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में आपके पास वैलिड हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। 27,000 प्लस सैलरी रहती है और एज क्राइटेरिया 28 साल रहेगा जनरल के लिए। बाकी रिजर्व कैंडिडेट को अपर एज में छूट यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मिल जाती है। इसके बाद देखिए यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की जो वैकेंसी है इसमें 10th पास आउट होना और HMV ड्राइविंग लाइसेंस होना। 24,000 प्लस वैकेंसी आपकी जो है सैलरी है और इसके अलावा एज क्राइटेरिया इसमें भी 28 साल आपका रहेगा। हैंडीमैन मेल जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, इसमें भी 10th पास आउट होना, साथ में रीड और अंडरस्टैंड करना इंग्लिश लैंग्वेज आपका ज़रूरी है और लोकल और हिंदी लैंग्वेज की नॉलेज आपको यहाँ पर होनी चाहिए। 22,000 प्लस में सैलरी है और जनरल की जो एज है वो 28 साल आपकी यहाँ पर रहती है। इसके बाद यूटिलिटी एजेंट मेल की जो वैकेंसी है इसमें भी 10th आपका यहाँ पर रिक्वायर्ड रहता है। 22,000 प्लस वैकेंसी आपकी जो सैलरी रहती है और जनरल के लिए फ्रेंड्स जो एज है वो 28 साल आपकी रहती है। तो ये फ्रेंड्स आपका यहाँ पर एज क्राइटेरिया रहता है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन रहता है और इसके अलावा आपकी जो सैलरी है आपकी पर मंथ वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। साथ में इस पोस्ट पर रहते हुए क्या क्या काम आपको करना होता है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। सिलेक्शन कैसे होगा? तो इन पोस्ट के लिए सिलेक्शन होगा पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर। रैंप सर्विस एजुकेटिव के लिए भी फ्रेंड्स आपका देखिए ट्रेड नॉलेज और ड्राइविंग टेस्ट नॉलेज होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। और हैंडीमैन या यूटिलिटी एजेंट के लिए फ्रेंड्स आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जैसे वेट लिफ्टिंग, रनिंग आपकी होगी और उसके बाद फ्रेंड्स इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू और वर्चुअल इंटरव्यू आपका यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है आप जिन भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अब कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई सेक्शन आपको देखने को मिलता है। तो जो भी एलबीटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है एडवर्टाइजमेंट में, जो कि 1 जुलाई 2024 को आपका काउंट किया जाएगा, वॉक इन करना होगा आपको यहाँ पर दिए गए वेन्यू, डेट और टाइम पर, अलॉन्ग विद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपका फिल किया हुआ हो और आपकी कॉपीज आपके सर्टिफिकेट की जो कि आपके साथ होनी चाहिए। और नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस 500 रुपये जो कि डिमांड ड्राफ्ट के तौर पर आपको बनवानी होगी। आप किसी भी बैंक में जाकर DD बनवा सकते हैं, AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड पेबल एट मुंबई के नाम से। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, SC या ST हैं तो आपको कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। और जो DD आप बनवाएंगे उसके बैक पर आपका नाम और मोबाइल नंबर आपको मेंशन करना होगा।
अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल करके लेके जाएंगे, साथ में आपके सर्टिफिकेट आपको जो लेके जाने हैं, उनमें कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं। तो सबसे पहले है आपकी पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ जो कि आपको लेके जानी होगी। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको यहाँ पर लेके जानी है, जो भी फ्रेंड्स लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जो भी आप अटैच करना चाहते हैं। वैलिड पासपोर्ट अलॉन्ग विद 1 सेट फोटोकॉपी आपको लेके जानी होगी, अगर आपके पास अवेलेबल है तो। पासपोर्ट नहीं है तो भी काम चल जाएगा। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो फ्रेंड्स जो स्टेट गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कहा गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट है वही आपको लेके जाना है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। ये आपको यहाँ पर क्लियर कहा गया है। तो दोनों में से फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नीचे आपको कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो भी होंगे उनको फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहाँ पर रखा जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए कहा गया है जो भी एलबीटी क्राइटेरिया है वो 1 जुलाई 2024 को ही काउंट किया जाएगा। नीचे आने पर आपको मिल जाता है एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये ऑफिस यूज़ के लिए है, आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर फोटो लगानी है, क्रॉस साइन करना है, किस पोस्ट पर आप आवेदन कर रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर हैं तो आप जानकारी दीजिए, नहीं तो आप नो करेंगे। आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, जेंडर, आपका मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, रिलीजन, मदर टंग कौन सी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर आप दे सकते हैं। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फ्रेंड्स आपकी सब कास्ट आपको मेंशन करनी होगी। इसके बाद अगर इनमें नहीं है तो आप एक्स की एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है या नहीं है, एक्स सर्विसमैन आप है या नहीं है। इसके अलावा आपका क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं डिप्लोमा ITI जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। लैंग्वेज आप कौन कौन सी जानते हैं वो आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है। इसके बाद कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। डिमांड ड्राफ्ट आपने बनवाया है तो किस बैंक से बनवाया है, उस बैंक का एड्रेस क्या है, कब आपने बनवाया है और उसका नंबर क्या है वो आपको देना होगा। कोई रिलेटिव अगर आपका वर्क करता है एयरपोर्ट में तो आप उनकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आपको साइन वगैरह यहाँ पर करना है और इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके लेके जाना होगा। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है तो देखिए एप्लीकेशन फीस ये आपको अगर आपकी लगती है तो डिमांड ड्राफ्ट आपको लेके जाना होगा। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10 का सर्टिफिकेट, 12वीं है या फर्स्ट ईयर डिग्री आपके पास है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी मार्कशीट आपके पास है, डिग्री सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ITI का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड या फ्रेंड्स EWS सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी और पासपोर्ट। तो फ्रेंड्स ये आपको यहाँ पर लेके जाने होंगे। OBC सर्टिफिकेट का देखिए जो फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड है वो आपको लेके जाने होंगे गिवन टाइम पर, गिवन डेट पर और जो भी वेन्यू आपको दिया गया है। अच्छी वैकेंसी है।